नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर ने हमें एक बार और फिर से ये समय दिया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हम लोग देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक व्यक्ति जब प्रभु को ग्रहण करता है तो उसका जो जीवन है वो नया हो जाता है, उसका चाल चलन नया हो जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उसका जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, पहले वो धर्मी नहीं था, पर यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद उसके पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम में हो जाती है, यीशु मसीह के लहू में होती है, तो उसका जीवन जो है वो नया हो जाता है। यहाँ पर हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब व्यक्ति विश्वास करता है तो वो नई सृष्टि बन जाती है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 17वां वचन कहता है, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। एक व्यक्ति जब मसीह में विश्वास करता है, परमेश्वर में विश्वास करता है, यीशु मसीह में विश्वास करता है, तो उसका जो विश्वास है यीशु मसीह में जब आता है वो, तो उसके पुराना जीवन जो है वो छूट जाता है, पुराना जीवन छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वो मसीह में एक नई सृष्टि बन जाती है। नई सृष्टि का मतलब है वो नई रीति से अपने जीवन में कामों को करता है। पहले वो झूठ बोलता था, पहले वो पाप करता था, पहले वो गलत कामों में था, पर जब वो विश्वास करता है, यीशु मसीह में आता है, तो उसका जीवन जो है वो नया हो जाता है। पाप करने वाला व्यक्ति अब परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की पवित्रता को खोजता है, और एक व्यक्ति जब अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो पुराने जीवन को छोड़कर नया जीवन जो है वो उसके जीवन में काम करता है, और ये केवल यीशु मसीह के द्वारा होता है। आइए परमेश्वर के इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। क्या आपका जीवन नया हो गया है? क्या आपने मसीह को ग्रहण किया है? क्या आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार नई सृष्टि को आपके पास में रखा है? यदि हाँ, तो परमेश्वर आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सहायता करता है। यदि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें और परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से आप निरंतर प्रार्थना करें कि आपका जो नई सृष्टि यीशु मसीह में हुआ है वो आपके कामों में प्रकट हो। और प्रभु इन सारी बातों के द्वारा हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। प्रभु आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी सहायता करे।